और उधर अयोध्या में राम राय की उधर अयोध्या में मंजी राम राय की और इधर के कई के भूख पड़े। मुसलमानों में जेरो सबर होता था। अच्छा। हाँ, अगर जरूरत जिसे हम कहेंगे जरूरत, हाँ नुक्ता हाँ जरूरत कहते हैं गड़बड़ाई हुआ है। हाँ हाँ हाँ। जेवर जेवर कहते हैं, जेवर जेवर में अंतर है। हाँ आप बहुत सही पकड़े। अगर मान लीजिए हम भारत बोल रहे हैं उर्दू में, अब जैसे मान लीजिए हाँ, उर्दू का कोई भारत बोलिए। लगे भारी सवा हमारा जमाने में दागी लगते लगे हरी हरी पुरुषवा के बनले खटोल ललिक हरिवा के मोर बन डोला मोर बन डोला मोर बन डोला ललिक हरिवा के मोर बन डोला। पहले धर्म की चोली की हाय रंग चली सखी बलमा की डोली। चैत का महीना है। हाँ। चैता सुना दीजिए। चैता तो आनंद आ जाए। नौटंकी में इसके ना पूर्वी का भी चलन है, पूर्वी गाई जाती है। हाँ लोंडी गाते थे। तो एक पूर्वी सुना दीजिए हमको और हमारे दर्शकों। मित्रों नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही खास लोक बतकही की कड़ी लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। और मित्रों एक आप लोगों से एक प्रार्थना है कि हम इस कार्यक्रम को बड़ी मेहनत के साथ तैयार करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस कार्यक्रम को लाइक कर देंगे, एक छोटा सा कमेंट दे देंगे तो हमारी मेहनत सार्थक हो जाएगी। तो मित्रों हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का देश है। तमाम प्रदेशों के क्षेत्रों के अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने गीत, अपने नृत्य हुआ करते हैं। पंजाब में गिद्धा और भांगड़ा प्रचलित वहाँ का लोक नृत्य है। और राजस्थान में घूमर, वहाँ महिलाएं नृत्य करती हैं घूमती हुई। और भोटिया नृत्य उत्तराखंड में, हरियाणा में भी फाग, धमाल, घूमर ये सब चलते हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में लावणी चलती है। और हमारे उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो रासलीला, भगत, नौटंकी। और जिसमें भगत का विस्तार तो कम हुआ,
और रासलीला का क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मथुरा, वृंदावन, बरसाने का क्षेत्र है। लेकिन नौटंकी का क्षेत्र बहुत विस्तृत हुआ। उत्तर प्रदेश के अलावा भी अपना पांव अन्य राज्यों में भी पसारा इसने। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि नौटंकी, इसकी दो शैलियाँ हैं, एक हाथरस की और एक कानपुर की। इलाहाबाद में खेली जाने वाली नौटंकी कानपुर पर आधारित होती है। हाथरस की जो नौटंकी है उसमें गीत संगीत प्रधान होता है, और इलाहाबाद जो कानपुर की है वहाँ उसमें गीत के साथ गद्य भी चलता है, कथानक के साथ संवाद में गद्य भी चलता है। हमारे इलाहाबाद में जो नौटंकी के बहुत बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, रामफल, मन्नीलाल, रामराज और मुन्नी बाई, कोकिला बाई, और इन लोगों ने नौटंकी की विधा को बहुत आगे बढ़ाया और इस विधा को बहुत सशक्त किया। नौटंकी लोक नृत्य को जिन महान कलाकारों ने अपनी सेवा दी और इसको आगे बढ़ाया, उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है भाई अर्जुन वर्मा जी का। कहाँ कहाँ इन्होंने नौटंकी की, क्या इनकी लोक गाथा है, ये सारी बातें आज हम इनसे करेंगे। अर्जुन जी हमारे मंच पर आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार अर्जुन जी। नमस्कार जी। अपनी ओर से और अपने श्रोताओं की ओर से, अपने दर्शकों की ओर से पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। हमारा परिचय ग्राम चंदुई, पोस्ट सरानायद, प्रयागराज जी। जिला प्रयागराज यही है। यही ग्राम चंदुई, पोस्ट सराय, तहसील फूलपुर, जिला प्रयागराज। माता पिता का नाम? हमारे जी। हमारे माता जी का नाम तीजा देवी है। पिताजी? पिताजी कुंदन लाल है। अच्छा, तो आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई? शिक्षा में तो हम नथिंग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। 4 में थे, हमारे माता पिता मुझे छोड़ चले गए। अच्छा अच्छा। और कोई साया हमारे सर से हट गया, कोई पढ़ाने लिखाने वाला नहीं था। मैं 4 कक्षा 4 तक पास किया हूँ। जी। नौटंकी में आपकी कैसे रुचि हो गई? इसलिए कि मैं जब पढ़ रहा था, जब मैं पढ़ रहा था कक्षा 1 में जी, और वहाँ 2-3 तक पहुँचते पहुँचे हम थोड़ा बड़ा हुए, तो मास्टर जी ने हमको स्कूल में गवाया करते शनिवार। अच्छा। हाँ, तो शनिवार बाल सभा होती। हाँ, तो जब उसमें गवाया करते थे तो मेरी बड़ी प्रशंसा होने लगी, बच्चे भी करने लगे, मास्टर भी करने लगे। अच्छा, ऐसे चलता रहा। उसके बाद जब मैं कक्षा 3 पास कर लिया, मुझे नौटंकी, महबूब मास्टर की नौटंकी थी यहाँ उन्होंने रहीमापुर में, अब वो मुझे वहाँ हमारे कालीचरण भाई साहब थे, हमें छोड़ चले गए। उनके जरिए मैं वहाँ मुझे उठा ले गए। जब मुझे दूर पैसे मिलने लगा, सम्मान मिलने लगा, इज्जत मिलने लगी, तो मेरा दिमाग और हौसला बुलंद हो गया। तो अब वहाँ जो है रहने लगी, तो वहाँ श्रवण तमाशा था, उसमें हम बच्चे का काम रोल किया। श्रवण कुमार वाला? वहाँ श्रवण तमाशा था और उसका खेल का नाम जी। और उसमें काम किया, बच्चे का रोल किया, बड़ा सुंदर लोगों को लगा, सारा नाम हमारा नाम गूंजता गया। फिर उसके बाद और आगे बढ़े तो पढ़ाई तो वही समझ लीजिए छुट्टी समझो। आया करते चले जाते थे, आया करते चले जाते थे। लेकिन फिर उसके बाद वहाँ से थोड़ा जब हम थोड़ा और चमकने लगे तो अब जो है रामफल जी अलग दौड़ने लगे हमारे पास, राम सिंह आके बैठने लगे, बच्चे को हमको दो। लतीफ मास्टर अलग दौड़ने लगे, अक्कू मास्टर थे वो दौड़ने लगे। रामफल जी भी आपके पास आने लगे? हाँ, आने लगे। हमारे चाचा चाची थे, उनके साथ में रहते थे। इन बच्चे को हमको दे दो, हमको दे दो। अच्छा, एक मिनट अर्जुन जी, जब आप श्रवण कुमार जो किसका रोल किया पहले? बच्चे लड़के का रोल किया। लड़का में रोहित नहीं, ये दूसरी कहानी। हाँ, हरिश्चंद्र नहीं है? हरिश्चंद्र नहीं, डुप्लीकेट हरिश्चंद्र से है। हो गया। तो उस बच्चे का कोई संवाद या बच्चे वाला कोई गीत का अभी याद है? याद है जी, सुनाइए।
धोबी धोबी ने नौकरी करते थे राजा साहब जी। वो घर से निकाल दिए थे, तो नदी का किनारा था, एक लड़के कुछ पार कर दिए, दूसरे को लेने आ रहे थे, तभी वो दरिया में बह गए। तो उसी बात पे लड़के रो रहे वहाँ। कौन छंद पड़ेगी ये बहरात की? दोहम पड़ेगा। दोहम पड़ेगा। तो लगे हाथ फिर चौबोला का भी एक चौबोला सुनिए जी। चौबोला सुन ले। अरे उधर राम तो मित्रों इस नौटंकी में दोहा, सोरठा, बहरात, दौड़, सिसक ये सारे छंद हैं और ये सारे छंदों के माहिर हैं। मुसलमानों में ज़ेरो ज़बर होता था। अच्छा। हाँ, अगर जरूरत जिसे हम कहते हैं जरूरत, हाँ नुक्ता लगता है। हाँ जरूरत, जरूरत कहते हैं गड़बड़ाई बा। हाँ हाँ हाँ। जेवर, जेवर कहते हैं, जेवर जेवर में अंतर है। हाँ आप बहुत सही पकड़े। अगर मान लीजिए हम भारत बोल रहे हैं उर्दू में, अब जैसे मान लीजिए हाँ, उर्दू का कोई भारत बोलिए। लगे भारी सवा हमारा जमाने में दागी लगते लगे। आप गजब की गायकी है आपकी। माइक पर ये आवाज गूंज जाएगी तो क्या मैं प्रभु भाई सब छूट छाट गया। अच्छा, उसके अलावा एक छंद होती है सिसक। सिसकता, सिसकता इधर देखिए। हाँ
लैला लैला पुकारूं मैं बनी लैला प्यारी बसी मेरे लैला 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 पुकारूं मैं बनी लैला प्यारी बसी मेरे। आगे इसकी आप सुनेंगे। अब आप रामफल वाली घटना को आगे बढ़ाएं। देखना सकते गवारा नहीं किस किस मंडली के साथ आप काम कर चुके हैं? मैं रामफल की पार्टी में काम कर चुका हूँ और अक्कू मास्टर थे उनमें काम कर सका हूँ। मुस्तफा मास्टर खोले थे उनमें किया हूँ और सुदन मास्टर खोले थे उसमें किया हूँ। सुलेमान फूलपुर खोले थे उसमें काम कर दिया और रामफल राम सिंह के साथ सही। नौटंकी एक धर्मनिरपेक्ष विधा है। ये जाति धर्म से परे है। मतलब इसमें मुसलमान भी काम करता है और हिंदू भी काम करता है। उत्तर प्रदेश में कोई ही ऐसी विधा नहीं होगी जिसमें दोनों समुदाय मिलकर काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है नौटंकी के लिए। जितने लोगों के साथ आपने काम किया उनमें अभिनय पक्ष सबसे मजबूत आप किसका लगा? लेडीज काम में राम कुमार था। अच्छा। हीरोइन का काम बढ़िया करता जी। और नायक तो राम सिंह थे ही, नाम उनका था। अच्छा। राजा महाराजा के काम करते थे बढ़िया अपना, वो भी बढ़िया थे। और मुन्नी कोकिला को आप देखे ही हैं, सारा कुछ सुने भी होंगे। अच्छे अच्छे कलाकार थे। तो अपने अपने जगह पे सभी अच्छे काम, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे। अपने अपने जगह पे सब अच्छे कर के बेचारे चले गए। नौटंकी की एक बहुत बहुत लोकप्रिय छंद दौड़ है। दौड़ है, हाँ। दौड़ सुनाइए थोड़ा सा। आप अपनी प्रस्तुति कहाँ दिए हैं? अब ये समझ लीजिए, मैं अपनी प्रस्तुति तो गिना ही नहीं सकता हूँ। मैं खाली नहीं रहता था, प्रोग्राम से महीने महीने भी निकलता था, आता नहीं था। ज्ञानपुर, भदोही, बनारस, प्रतापगढ़, इधर क्या कहते पट्टी, और इधर सब क्या कहते हैं रीवा, इधर से पूरा सब पूरा इलाका जो है ना, नैनी किया गया, बहुत दूर दूर तक। मतलब फिर बॉम्बे भी 2 रात प्रोग्राम किया हूँ। अच्छा। और काफी दूर दूर गया हूँ, गिना ही नहीं सकता हूँ। क्या तो आप हीरो का काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। क्या महिलाओं भूमिका भी आपने किया है? किया है। अच्छा। आप मंच के अलावा आकाशवाणी दूरदर्शन में भी अपनी प्रस्तुति दी है? हाँ, दिया है। अच्छा। नौटंकी की लोकगीत की? लोकगीत की। तो किस तरह के लोकगीत वहाँ गाते थे? वहाँ तो जो 10 विषय मिलता था, उसमें उसी हिसाब से पास किया जाता था। अच्छा। कारवा, पूर्वी, छपरैया और क्या कहते खिमटा और चैता, यही सब रहते थे। कारवा वरवा सब यही। अच्छा, चैत का महीना है। हाँ। चैता सुना दीजिए। चैता नौटंकी में पूर्वी का भी चलन है, पूर्वी गाई जाती है। हाँ, लोंडी गाते थे। अच्छा,
एक पूर्वी सुना दे। जैसे हमारा प्यार मोहब्बत रोल आया जी हीरोइन के साथ जी उसमें सुना थोड़ा सा। जी 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 खड़ाहट देखकर इमारत के अंदाज हो सकता है, हो जाता है कि इमारत कैसी रही होगी। तो हमको और हमारे दर्शकों को भी इसका अंदाजा हो गया होगा। हम ये थोड़ा चर्चा करें कि नौटंकी में कौन कौन वाद्य बजते हैं। क्या क्या बजता है? हाँ नौटंकी में नकारा मेन चीज है, हाँ हारमोनियम मेन चीज है, जी ढोलक मेन चीज है, मजीरा मेन चीज है। जी अगर आप शोभा के लिए तिरंपट लगवा दिया, क्लैरिनेट बजवा दीजिए, उसकी बात है कुछ और। हाँ सजाने के लिए जी तो तमाम तरीके के साथ चल गए, म्यूजिक भरने के लिए म्यूजिक भर देते। आप गायन और हारमोनियम वादन की कला तो हम देख लिए, इसके अलावा कोई चीज बजाते हैं? ढोलक है नहीं बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं। और जरूरत पड़ने पर नकारा बजा लेते थे, हाथ काम चलाओ। कौन चला? चलिए ये भी बढ़िया। भाई मतलब हज बगर निकल जाता है। नकारा तो नौटंकी की आत्मा है। आत्मा है। अगर वो जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर निर्जीव हो जाएगा, वैसे अगर नकारे को निकाल दिया जाए नौटंकी से तो नौटंकी कुछ न बचेगी। कुछ नहीं। हाँ, आपके क्षेत्र के बगल ही मन्नी लाल जी थे, मन्नी लाल के साथ भी काम किया आपने? जी हाँ। अच्छा, मनी लाल के साथ किया, उनकी पार्टी टूट गई थी जी, सब पात्र निकल गए थे जी, उस समय मैं बीमार था। जी, आए मेरे पास के भैया मुझे मेरी इज्जत बचाओ, चलाओ, नहीं तो हम तो गए काम से। हाँ, फिर बीमारी हालत में गया, जी, फिर नायक वही दो काम हो गई, हीरो काम मैं किया उनकी पार्टी में। हाँ, और नफरत किया, सुजा आंगन तमाशा खेला खाना, हाँ, लोगों को ढूंढ ढूंढ के ले आए। हाँ, और फिर वो पार्टी इतनी अब धुआंधार चली हाँ। कि जिधर से जा रहे हैं फिर वहीं जा रहे हैं, हाँ, प्रोग्राम करके आ रहे हैं फिर भी बुलाया जा रहा है। इस तरीके से चल रहा था हाँ, और एक साल चला। जी, और ये कुछ पीफा की इधर आचा पाचा करने लगे हाँ, तो कहे हम खुद हीरो हैं। भैया तुम हीरो कहाँ, हम कहीं जीरो कह रहे हैं, तुम हीरो तो हीरो करो, हमसे कोई मतलब, हमारे लिए बहुत पार्टियां हैं। जी, आज हम ये सोचेंगे हटेंगे बस तुरंत हम लोकने वाले हैं, हाँ, जाइए आप, हाँ। छोड़ दिया बस, सालों में नहीं हुई पार्टी भी खत्म हो गई। चाहे भारत हो, चाहे
सोरठा हो चाहे दौड़ हो, कोई भी एक ऐसा छंद सुनाइए जो आपको प्रिय हो और आप प्रस्तुति जब हुई हो मंच पर आपकी तो पब्लिक झूम गई हो, ऐसा कोई अच्छा सुनाइए। अंधा का रोल कर रहा था, अंधा के बन के स्क्रिप्ट जाता, तो ये पहला रोल है हमारा। सपना कोई नहीं दाना मारे सारा जमाना पंछी मैं उड़ पंख प्रभु घटे बहुत बढ़िया। आप मंच पर तो समा बन जाता हूँ। मेरे गुरु जी क्या बताए। हाँ बता दिए। आप कस जाते होंगे, पैसा ले नहीं लोग पहुंचते रहे जितना सब रहा सही भाई जाए पैसा ले कम नहीं कहा। अरे यार तुझे पगलाई क्या था पैसा तो काटे तो समझे ऐसे काउंटर रहा है। अब पूरा काउंटर भर जाए पैसा से। अच्छा हाँ। जब आप नौटंकी के मंच पर चढ़ते थे और जो आपका रोल मिल गया, कभी गरीब का, कभी अमीर का, कभी राजा का, कभी पागल का, तो उस सब रोल को करने के से पहले कुछ रिहर्सल होता था? इतना एक्सपीरियंस रहता था कि संगीत पढ़ लेते थे, हमको कहाँ क्या क्या चाहिए, बेहरत किस लाइन में बोलना है और किस लाइन नहीं बोलना है, इसको किस लाइन में बोलना, उस तरीके से अपने हिसाब से बना लेते। नहीं, जैसे आप बेहरत बोल रहे हैं तो जो कवि ने संगीत बनाने वाले ने जो लिख दिया तो वही बोलेंगे, वही याद आ जाता है। उसमें लाइन हम अपने हिसाब से गाएंगे लेकिन चीज वही रहेगी। अच्छा अच्छा। जो लिखा है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। हम वही बोलेंगे लेकिन उनको तर्ज जो है हमको किस तर्ज में बोलना हम तर्ज बना लेंगे। हाँ। जब नौटंकी सुबह होती थी, पाठ खत्म होता था, तो एक बहुत ही बड़ा प्रिय थी, उसको सुनने के लिए तमाम दर्शक बैठे रहते थे। खेल खत्म होने के बाद भी आल्हा तो जवाबी आल्हा होता होता था। तो उसमें एक आध जवाब सवाल का एक आध दो कड़ी याद हो। सदा तुरैया नापन भूले यारो सदा यही आला है। कौन चिड़ैया कौन बन। हाँ सब था लेकिन अभी आला तो हम गाते नहीं थे लेकिन हमको तर्ज मालूम है। आला जोकर लौंडा का हमसे आला वाला क्या आला जोकर गाता। हाँ आला जोकर गाता था। एक लड़का होता जो डांस करने वाला किसी कोई सेट रहता थे। पूरी नौटंकी में जोकर की क्या भूमिका होती थी? जोकर तो हमसे बनता था जी। जो हम कहते थे वो करता था। हमें ये कहना तुम्हें ये कहना है। हाँ ये तो सही है। हाँ। लेकिन
एक जोकर जो है, एक अभिनय में उसका फिक्स नहीं रहता था ना। कभी राजा के साथ सिपाही बन गया, कभी आपके साथ हो गया, कभी एक ही खेल में वो सबको अगर ये कहा जाए पूरी नौटंकी के कथानक को एक सूत्र बांधता था। सही। और आप उसको महसूस जरूर करेंगे कि जोकर का काम बहुत बड़ा होता था। जोकर और नक्कारा बहुत से नौटंकी ऐसी ही कि जो जोकर और नक्कारे के दम पर चलती थी। कोई आप अगर उस क्षेत्र के जो आपका जोकर रहा हो, इधर अपने क्षेत्र कौन केदार जोकर थे। केदार शायद आप सुने उसका? अरे हम देखे हैं केदार को। केदार था हमारे सामने। वो बीड़ी मुंह में डाल लेते थे, जलती बीड़ी, फिर जलती बीड़ी निकाल देते। धूमन का मुस्तफा जोकर था, खत्म हो गया। अच्छा। और आपको याद हो, हम उनको देखे नहीं थे। हमारे गांव के बगल मुंशीपुरा था। हाँ, सरजू थे कि रामधार? रामधार उनके लड़के हैं। अच्छा, सरजू जोकर से पहले। हाँ। और उसके बाद रामधार उनको भी जो कहीं सिखाने लगे, तो बाप बेटा दोनों साथ म्यूजिक करने लगे। वो ऐसा। हाँ। बाप बेटा दोनों आदमी एक मंच पर। अच्छा, रामधार भी और सरजू बांध लेते तबला, जिन्होंने वहाँ बांध करके कपड़े का तबला बांध के दोनों बाप बेटे जुट जाते थे। समझे? अब बोलते थे कि तुम तो कहते थे अरे हम करी नहीं, तू करेगी। बाप तुम्हारे, ससुर हमारे, का बेटा तुम पब्लिक आम जनमानस, आम जनता तो नौटंकी को पसंद करती थी और बड़े शौक से देखती थी। हम लोग भी जाके बैठ के देखते थे जमीने पर, आगे पीछे जहाँ जगह मिले। लेकिन जो अपने आप को थोड़ा प्रतिष्ठित मानते थे, वो नौटंकी को हेय दृष्टि से देखते थे। और इसलिए कि नौटंकी छोटी जातियों की कला है। जो बड़ी जातियां हैं इनको घृणा से देखते थे। हमारे तमाम कलाकार, तमाम लोग ऐसी बात करते हैं। और उसका कारण था थोड़ा अश्लील संवाद। तो क्या नौटंकी में अश्लीलता जरूरी है? नहीं, बिना अश्लीलता के भी तो खेल आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ सकता है। तो यही नौटंकी को नुकसान किया। तब जब हम राम सिंह के साथ थे जी, उसमें अपना कमंडल होता था, डोरी होती थी, तब बम्बा संबा नहीं था, न बिजली थी कहीं जी। गैस जला के नौटंकी होती थी। हाँ। और हंडा वाली गैस उल्टी टंकी वाली होती थी। हाँ। पच छटांगी जाती थी। हाँ। तो भगत जी तो भगत थे ही। हाँ। लेकिन अगर ये सुन ले कि ये कुछ खाता पीता है। हाँ। तो कहें भैया आपका स्थान हमारी पार्टी में नहीं। कमंडल नहीं छूने देते थे, पार्टी से बिल्कुल निकासित कर देते थे। अच्छा। वो भक्त मंडली थी। अच्छा, जब तक रामफल जी की। अच्छा। जब तक उनकी पार्टी थी जी। और यहाँ की मानी जानी प्रसिद्ध पार्टी सबसे रामफल नाम से की है। रामराज के बाद फाबा मऊ, उनके बाद इनकी पार्टी जो है, इनके पीछे सब कोई थे। आयरा गैरनाथ तूफेरा जितने थे। और बाकी तो अब ये मन्नीलाल की जिनकी बात कर रहे हैं आप जी। मैं ये सक्सेस नहीं हो पाए जी। उनके साथ सक्सेस नहीं हो पाए। एक सीजन गए, उसके बाद जब उन्होंने कहा भैया वो पियत खाते भाई, पीते खाते मनील पासी था यही। तो कहीं भैया और कहीं देख लो। फिर हम गए, हम रहे भी उनको कफन दफन करके तभी बंद किया। महिलाओं की मंडली जिसमें जैसे मुन्नी बाई, कोकिला, इनके साथ भी काम कर चुके हैं। हाँ, काम किए हैं। अच्छा। उनके भी राज हीरो काम किए। अच्छा। वो समय हमको जानकारी नहीं, बचपन में एक आध बार सुना है। अच्छा। पता नहीं वो मुन्नी बाई थी, कोकिला थी, वो उस समय मुझको खुद नहीं याद है। कोकिला की लड़की थी मुन्नी। अच्छा। कोकिला की, लेकिन मैं गीत सुना हूँ, वो नदी नारे न जाओ से। हाँ, बहुत पुराना गाना ना। इस गाने को फिल्म मिल वालों ने ले लिया, चुरा लिया। नदी अब कहे ये फला फिल्म का है, ये कोई नहीं कहता, ये लोकगीत है। हमारे पारंपरिक, हमारी धरोहर है। वो गीत याद है क्या? नहीं रे, याद क्या।
नदी नारी जाओ शाम कन्या, नदी नारी जाओ शाम कन्या, नदी नारी चाहिए मैं करूं, नदी नारी क्या मैं करूं, उस पारा जाओ शाम कन्या, उस पारा। यही है ना, थोड़ा से नौकरी में आए थे, अब वहाँ सरकार के गुलाम हाँ, वो किसी किसी भी एक दिन पूछ रहे थे जी। हमसे, मास्टर जी क्या हाल है इनका, क्या हाल बताएं भाई साहब। हाँ, मिटा दी अपनी हस्ती को गुलामी करके दफ्तर की, मरम्मत करना अपनी फूटी मुकद्दर की, मैं कहाँ था कहाँ आ गया कहाँ था कहाँ आ गया। लोग मेरी आवाज सुनते हैं, लोग बाहर वाले हाँ, और लोग मेरठ होने थे, हाँ, कहीं आप कहीं अदर कास्ट होते हाँ। या आप पता नहीं कहाँ होती स्वदेशी। एकदम सही आपने कहा, एकदम सही आपने कहा। अगर आप ब्राह्मण होते तो इतने तो बहुत आपको पता नहीं कहाँ बादशाह बना देते। बांध देते। आपकी आवाज, आपका जो सुर है इतना सधा हुआ है कि आपने बड़ी बड़ी इसमें मशक्कत की है और बड़ी रियाज की है, तब यह सुर मिलता है। तो चलते चलते कोई अपने मनपसंद का एक गीत और हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। हर गीत देखो मेरी सज गई डोली, देखो मेरी सज गई डोली, चली सखी बलमा की टोली, चली सखी बलमा की टोली, हरे हरे पुष्पा के बनले खटोला, हरे हरे पुष्पा के बनले खटोला, ललके हरवा पे मोर मन डोला, मोर मन डोला, मोर मन डोला, ललके हरवा पे मोर मन डोला, पहले धर्म की चोली की हाय चली सखी बलमा की डोली, डोली डोली पहले धर्म की चोली की हाय चली सखी बलमा की डोली, बचपन के सब खेल खिलौने, बचपन के सब खेल खिलौने, माई बाप छोड़ के दई के भुलौना, माई बाप छोड़ के दई के भुलौना, दई के भुलौना, दई के भुलौना, माई बाप छोड़ के दई के भुलौना, छूट गई सभी हम जोली, चली सकी बलमा की आकाशवाणी दावत रही। अच्छा। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्जुन जी आकाशवाणी में भी गाए हैं और मैं इससे ही चाहूंगा कि आकाशवाणी में जो गीत गाए हो उसमें से कोई याद हो तो हमारे लिए, दर्शकों के लिए सुनाएं। विकास गीत है। खेतवासी जन खातिर बनवा कियारी, खेतवासी जन खातिर बनवा कियारी, अब की बरसा
नम सुंदर सारी सरकारी साधन से हो दुनिया में सुनवा आप हमारे मंच पर आए अर्जुन वर्मा जी, हम आपको अपनी ओर से, अपने दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे मंच पर अवधी लोक मीमांसा का जो मंच है उस पर आप फिर एक बार आएंगे और अपनी प्रस्तुतियों को देंगे। तो मित्रों, हम फिर अगली बतकही में एक नए कलाकार के साथ फिर मिलेंगे और हम आपसे विदा लेते हैं और अर्जुन वर्मा जी को नमस्कार करते हैं। नमस्कार।